ओके जी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपनी तमाम पेपर पेन वगैरह चीज़ें रेडी कर ली हैं। सो लेट्स मूव ऑन एग्जाम्पल। सो ओरिजिनल टेक्स्ट मैसेज आपके पास क्या है जी, ट्रैवर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज। सो ये कंप्लीट एक मैसेज आपके पास है, मैंने इसको रेड कलर के अंदर लिखा। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर स्कीम्स यूज़ की हैं ताकि चीज़ें आपको समझाना मेरे लिए आसान हो जाए और आपके लिए समझना आसान हो जाए। सो ट्रैवर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट है, एक मैसेज है, ओरिजिनल है जो टेक्स्ट आपको मिला, यानी समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, या यूँ कह लीजिए कि ये आपका मैसेज है जो आपने डिलीवर करना है। सो कैरेक्टर साइज के अंदर 33 है, स्पेस और न्यू लाइन को मिला के। अब मैंने इसके अंदर स्पेस को भी ऐड करना है और न्यू लाइन को भी कंसीडर करना है। टोटल इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो 33 हैं, 33 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल ये एक मैसेज है। लेट्स काउंट ऑल कैरेक्टर एंड जनरेट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। आप अपनी लिस्ट के अंदर, ये मैसेज के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं आप उनको लिस्ट आउट करें और उनकी फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट कर दें। सो ये आपके पास मैसेज है, मैंने आपकी आसानी के लिए एक टेबल बना दी। अब उस टेबल में मैंने 3 कॉलम्स ऐड किए हैं, कैरेक्टर, टैली, फ्रीक्वेंसी। आप ये टैली वाला कॉलम ना भी रखें, इट्स ओके, इसको आपने अपने तौर पे देखना है ना, लेकिन मैंने आपको एक मैकेनिज्म दे दिया, एक तरीकाकार दे दिया, एक अप्रोच दे दी कि भी अगर आप इस तरीकाकार या इस अप्रोच को यूटिलाइज कर लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए करना आसान हो जाएंगी। ले जी, तो आपके पास जो स्ट्रिंग है मैंने उसको सारे को ब्लैक कर दिया और सिर्फ एक कैरेक्टर इस वक्त रेड में है, टी, तो इट्स मीन दैट कि मैं टी को रीड कर रहा हूं। सो पहला कैरेक्टर जो मुझे मिला वो क्या है, टी। अब टी कितनी बार आया, एक बार। अभी मैंने आगे नहीं गया, अभी मैंने सिर्फ टी को काउंट किया। सो टी के आगे टैली 1 कर दिया तो टी की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। नेक्स्ट कैरेक्टर जो मैंने रीड किया वो है आर। जो कैरेक्टर मैं रीड करता जा रहा हूं मैं उनको कलर से रेड करता जा रहा हूं। सो नेक्स्ट कैरेक्टर जो मैंने रीड किया वो है आर। सो टेबल के अंदर उसको ऐड किया, सो फ्रीक्वेंसी उसकी भी, चूंकि नया कैरेक्टर है पहले से टेबल में मौजूद नहीं था तो इसलिए मैंने उसको फ्रीक्वेंसी 1 के साथ शो करवाया। नेक्स्ट कैरेक्टर रीड हुआ जी आपके पास ए। अब ए टेबल में पहले मौजूद नहीं था तो ये टेबल में ऐड होगा। इसी तरह नेक्स्ट कैरेक्टर आपके पास है जी वी, चूंकि पहले से टेबल में मौजूद नहीं था तो ये नया लिस्ट में ऐड होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर आपके पास है जी ई, पहले से लिस्ट में मौजूद नहीं है तो ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आर। अब आर पहले से मौजूद है, नंबर 2 पे देखें तो टैली में इसको 2 कर दिया, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इसकी 2 हो गई। नेक्स्ट है जी आपके पास एस। अब टेबल में पहले से एस मौजूद नहीं है तो मैंने एस को यहां पे इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर है जी आई। आई पहले से मौजूद नहीं था तो आई यहां पे ऐड कर दिया। सिमिलरली एन ऐड हुआ, इसी तरह जी रीड हुआ और जी ऐड हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पेस, तो मैं स्पेस को एसपी के साथ डिक्लेयर कर रहा हूं। सो मैंने स्पेस को कंसीडर कर लिया कि मेरा कैरेक्टर जो है वो स्पेस एसपी के नाम से है। सो मैंने इसको टेबल में ऐड कर दिया। नेक्स्ट रीड हुआ टी। टी पहले से लिस्ट में मौजूद था तो उसी की फ्रीक्वेंसी मैंने ऐड कर दी। नेक्स्ट रीड हुआ एच, टेबल में मौजूद नहीं था तो नया ऐड हो गया। अगेन आर, सो आर मौजूद था तो लिस्ट के अंदर ऐड हो गया, पहले से मौजूद था उसी के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। सिमिलरली ई, पहले से मौजूद है उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट ए, इसमें इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट डी, पहले से मौजूद नहीं है तो नई एंट्री हो जाएगी। अगेन ई, पहले से मौजूद है इसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। डी मौजूद है, इंक्रीमेंट हो गया। अगेन स्पेस ऐड हो गया। अगेन बी, सो बी पहले से मौजूद नहीं है, इंसर्ट हुआ। आई अवेलेबल है, इंक्रीमेंट होगा। एन पहले से मौजूद है, इंक्रीमेंट होगा। ए इंक्रीमेंट होगा। आर अवेलेबल है, इंक्रीमेंट हुआ। सिमिलरली वाई ऐड हुआ, स्पेस इंक्रीमेंट हुई, टी ऐड हुआ।
R ऐड हो गया, डबल E, ये दो मैंने इकट्ठे रीड किए हैं तो E में मैंने इकट्ठा ऐड किया तो ये 5 हो गए। सो 3 था तो ये अब ये 5 हो गया। अगेन आगे S, सो इंक्रीमेंट हुआ। सो फाइनली न्यू लाइन, सो NL के साथ मैंने न्यू लाइन को ऐड कर लिया। इसी तरह आपके पास जो भी पैराग्राफ या जो भी परहैप्स जो भी स्टेटमेंट आपके पास होगी, आप उसके कैरेक्टर्स को रीड करते जाएंगे और अपने टेबल के अंदर उसको ऐड करते जाएंगे। सो अब ये आपकी जो टेबल तैयार होगी इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। सो इसके अंदर जो टोटल कैरेक्टर्स आए हैं वो 33 हैं। आप काउंट कर लें, टोटल कर लें, 3 और 5 8, 3 11, 12, 5 17, 2 19, 20, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33। तो टोटल आपके पास 33 कैरेक्टर्स हैं। ड्यूरिंग इंसर्शन एक छोटी सी मिस्टेक मैंने की है। मैं देखना ये चाहता हूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्टिवली देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो आपने नोट करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि वो क्या मिस्टेक है। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, इसका फ़र्क टोटल नंबर ऑफ बिट पे आके पड़ेगा। वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे चीज़ों के अंदर चेंज आएगा। अब आप हाफमैन कोडिंग को यूज़ कर रहे हैं। इस तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए पहले स्टेप पे आपने क्या करना है कि अपने स्टेटमेंट को, अपने मैसेज को आपने फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर शिफ्ट करना है, जो कि इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने है। आपने स्क्रीन में इसको ऐड कर दिया, टेबल में चीज़ों को ऐड कर दिया। अब आपको पता लग गया कि आपके इतने कैरेक्टर्स हैं। अब ये जितने कैरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं वो हर एक कैरेक्टर एक नोड है, हर एक कैरेक्टर एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके जी, अब आते हैं हम अपने ट्री की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अब आते हैं ट्री को बनाने के ऊपर कि हमने ट्री को बनाना है। ओके फाइन। सो सबसे पहले क्या करना है, पुट ऑल कैरेक्टर्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी 1 एज ए नोड ऑफ अ ट्री, लीव नोड ऑफ ट्री। फिलहाल फॉर द टाइमिंग आपने कहा कि वो तमाम नोड जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है आपने वो उठाना है और आपने उनको अपनी टेबल में, अपने ट्री के अंदर लीफ नोड के तौर पे ले आना है। इसमें V है, I, NL, Y, B एंड H। सो मैंने यहां पे वो तमाम ऐड कर दिए। वो तमाम नोड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है वो मैंने यहां पे ऐड कर दी। अगले लेवल पे आपने क्या करना है कि आपने दो सेम फ्रीक्वेंसीज को, अच्छा एक चीज मैं पहले यहां पे गाइड करता चलूं कि मैंने NL यहां पे लिखा, आप इस NL को यहां भी लिख सकते हैं, यानी कि इनका जो ऑर्डर है, जो लेटर्स की अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं करता। आप जैसे मर्जी लिखें, आप Y पहले लिख लें, B बाद में लिखें, G बाद में लिख लें, तो जिस तरह से आप इनको रीअरेंज करना चाहते हैं आप करें। अब उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, मेक द पेयर्स विद रूट एज ए टोटल। आप पेयर बना लें। आप कहते हैं कि जी मैंने V और Y का पेयर करना है, तो V की फ्रीक्वेंसी 1 है, Y की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो टोटल आ गया 2। इसी तरह G और H, इसी तरह NL और B। लकीली मेरे पास ये टोटल इवन नंबर थे, ये ऑड होते तो एक रह जाना था, उसको फिर मैंने अगले लेवल पे कंसीडर कर लेना था। सो उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपने क्लियर कर ली होंगी। अगर किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो वो पहले वीडियो को बैक पे जाके चीजों को क्लियर कर लें, क्योंकि यहां तक कॉन्सेप्ट मैच्योर नहीं होगा तो आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी वो नोड जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 थी मैंने उसको लेवल 1 पे रखा और क्या किया, उनके ऑर्डर मैटर नहीं करता। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो मेरा ट्री स्क्रीन पे आपको बनता हुआ नजर आएगा आपका भी वो एज इट इज बने। फर्क आ सकता है, डिफरेंशिएशन आ सकती है, बल्कि आपने कमेंट में एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद मुझे बताना है कि जनाब आपकी रिडक्शन कितने % आ रही है। वो भी एट द एंड में गाइड करूंगा कि रिडक्शन कैसे निकालते हैं। सो कितना रिड्यूस किया आपने वो बताना है मुझे इस वीडियो के कमेंट में। तो आपने मुझे गाइड करना है कि आपने कितने % मिनिमाइज किया। सो यहां पे मैं दोबारा बता दूं कि लेटर्स की जो अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं करता। आप उनको रीअरेंज कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है कि मेक पेयर्स विद रूट एज ए टोटल। तो आप पेयर बनाते जाएं, उनके रूट के अंदर क्या आना है या उनके पेरेंट में क्या आना है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज का सम। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी इस वक्त 1 1 है तो ये 2 हो गया, इसी तरह 2, इसी तरह 2।
अब मैंने क्या किया कि अब मैं एक स्टेप आगे मूव कर रहा हूँ। मेरे पास जितनी भी नोड थी उन तमाम नोड्स को मैंने अपने स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दिया लेवल वाइज। ये मेरा लेवल 1 है, ये मेरा लेवल 2 और 3 मैंने कंबाइन कर दिया, ये 3 मैंने यहाँ पे कर दिया और ये मैंने 5 वाली फ्रीक्वेंसी के लेवल को डिफाइन कर दिया। अब चूंकि मेरी किसी टेबल में किसी की फ्रीक्वेंसी 4 नहीं थी तो इसलिए वो नहीं था, ये 2 मैंने यहाँ रखे हैं, आप दोनों यहाँ भी रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि ट्री की जो फॉर्म है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने यहाँ पे देखे ना, ये अरेंजमेंट ऐसे रखा, आप ये अरेंजमेंट चेंज भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जी आपका बी और जी का पेयर बन सकता है, एच और वी का पेयर बन सकता है, वाई और एन एल का पेयर बन सकता है, ठीक है ना। इसी तरह आपके डिफरेंट पेयर की स्कीम यूटिलाइज हो सकती है।